मैथ्स बाय लवकेश। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज जो हमारे पास टॉपिक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज क्या होता है स्टूडेंट्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज? ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने की स्टूडेंट्स आपको मैं। स्टार्टिंग स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगी Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास कंप्लीट क्या है स्टूडेंट्स? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो कि हेल्पफुल है के क्वेश्चंस में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स इसको याद करने ट्रिक बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा ये लॉजिक क्या है इनके पीछे। स्टूडेंट्स मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि मॉडुलस ऑफ Z मीन्स लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 तो उसकी लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? मॉड ऑफ Z1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अगर कोई एक वेक्टर है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। सिमिलरली स्टूडेंट्स एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मॉड ऑफ Z2 उसकी लेंथ हो जाएगी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का डिफरेंस क्या, सॉरी एडिशन, दोनों की क्या स्टूडेंट्स? एडिशन। एडिशन क्या होगी? इनके रिजल्टेंट से ग्रेटर होगी। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो है स्टूडेंट्स थर्ड साइड्स पे क्या होता है? ग्रेटर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड्स के से क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेटर होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स ये क्या है? दो कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। Z1 और Z2 क्या हैं? दो कोइनिशियल वेक्टर्स है। प्रीवियस वीडियो में जाके बता सकता हूँ, आप जाके देख सकते हो वहाँ पर कि मैंने बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर वाली जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हो कि ये एक एज ए वेक्टर है। और कौन से वेक्टर स्टूडेंट्स? एक पॉइंट से निकलने वाले दो वेक्टर्स हैं कोइनिशियल वेक्टर। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर मैं इसके पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ Z2 के पैरेलल क्या किया मैंने स्टूडेंट्स? Z2 के पैरेलल मैंने एक और क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मॉड ऑफ Z2। अगर आप इसको PR एज्यूम कर पा रहे हो तो OQ एंड PR इक्वल लेंथ के हैं तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? Z2 हो गया क्योंकि पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये क्या होगा यहाँ पर इनका रिजल्टेंट होगा। मीन्स ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास क्या होगा? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। तो देखो स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हो रही ना कि ट्रायंगल OPR, अगर मैं ट्रायंगल क्या लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स? OPR। इस ट्रायंगल OPR में OP का सम और PR का सम जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन इक्वल टू किसके स्टूडेंट्स? OR के। और ये आपको पता है स्टूडेंट्स इक्वल कब होगा? जब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? कोलिनियर। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 पॉइंट से क्या बनते हैं? या तो ट्रायंगल बनता है या फिर कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। एक लाइन फॉर्म होती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पर इक्वल टू किसके लिए स्टूडेंट्स? कोलिनियर के लिए। और ग्रेटर स्टूडेंट्स किसके लिए? ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स थर्ड साइड से ग्रेटर होती है। यहाँ से ये इक्वलिटी बनी स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर इक्वलिटी। तो हमें इस पे जाना, हमें जस्ट ट्रायंगुलर इक्वलिटी याद रखना स्टूडेंट्स कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ये जो है हमारे पास ये किससे ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ये जो हमारे पास फ्रेंड्स डायगोनल था, ये जो डायगोनल था
आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। ये जो डायगोनल है हमारे पास, ये क्या आ रहा है हमारे पास, मॉड ऑफ, ये जो डायगोनल है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 आ रहा है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आप देखोगे अगर इसको ज्वाइन करोगे QR को ज्वाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ Z1 का नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब Z1 और Z2 पे इस कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल OQR में अगर हम ट्रायंगल ना लगाएंगे तो Z1 माइनस Z2 फॉर्म हो जाएगा, किसके द्वारा, OQP के द्वारा। जैसे फ्रेंड्स हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल OQR, इन ट्रायंगल OQR आप देख सकते हो यहाँ से, ये अगर डायरेक्शन R to Q है तो यहाँ से हम जो ट्रायंगल ला लगा रहे हैं, ये ट्रायंगल ला, तो ये ट्रायंगल ला कैसे बनेगा फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल ला के अकॉर्डिंग लिखना है हमें। तो यहाँ से ये जो Z1 है ये Z2 है। अगर मैं इस डायगोनल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इस डायगोनल में ये जो हमारे पास साइड्स आएंगे इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मॉड ऑफ Z1 आ जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ Z1 आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ Z1 अगर आता है, देखो फ्रेंड्स ट्रायंगल में, सॉरी यहाँ पर जो है ट्रायंगल PQR लेना है, PQR ट्रायंगल आप देख लोगे, ये PQR ट्रायंगल है। इस PQR ट्रायंगल में PR प्लस RQ, PR प्लस RQ, क्लियर फ्रेंड्स, PR प्लस RQ इज इक्वल्स टू कितना होगा फ्रेंड्स, R से R कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, PQ वेक्टर आ जाएगा फ्रेंड्स। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था मैंने आपको, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो यहाँ से PR की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो तो Z2 है, PR जो है वो तो Z2 है ना, मॉडुलस ऑफ Z2 नहीं स्टूडेंट्स, मॉडुलस तो क्या है, इसकी लेंथ है, ये तो लेंथ बता रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है स्टूडेंट्स, Z2 है, माइनस Z1 इज इक्वल्स टू PQ। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर मैं PQ का क्या लेता हूँ स्टूडेंट्स, मॉडुलस लेता हूँ, तो PQ का जो मॉडुलस आएगा वो Z2 माइनस Z1 आएगा। मॉडुलस क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ है, मॉडुलस क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैं Z2 माइनस Z1 को Z1 माइनस Z2 भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव है। माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे स्क्वायर में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन ले जाते हैं तो वो प्लस हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस में माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो माइनस कॉमन लिया है वो फिनिश हो गया, Z1 माइनस Z2 किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, PQ के द्वारा। तो PQ इज द अनदर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये डायगोनल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डायगोनल की लेंथ ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू PQ, इस डायगोनल की लेंथ ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू PQ। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला है कि जो डायगोनल OR है, डायगोनल OR की जो लेंथ है वो डायगोनल PQ से ग्रेटर है, ये इनइक्वालिटी के रेस्पेक्ट। अब नेक्स्ट ये जो डायगोनल है PQ, ये इन दोनों के डिफरेंस से क्या है, ग्रेटर है। दो साइड्स के डिफरेंस से क्या है फ्रेंड्स, PQ ग्रेटर है। तो ये कंप्लीट हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बनती है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका प्रूफ बता देना नहीं कैसे आती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर आपको जो है वेक्टर से कंपैरिजन करना आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप इजीली इस इनइक्वालिटी को समझ जाओगे। और ये पैरेललोग्राम ला के लिए आप स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा वेक्टर के नाम से वीडियो स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से इस इनइक्वालिटी को याद करने का तरीका बताता हूँ स्टूडेंट्स कैसे, बहुत ही इजी तरीका है स्टूडेंट्स। क्या तरीका है स्टूडेंट्स को देखते हैं एक बार। देखो स्टूडेंट्स, Z1 लड़का हो गया और ये क्या है स्टूडेंट्स, लड़की। क्लियर। तो लड़का लड़की जब क्या होता है स्टूडेंट्स, अलग अलग रहते हैं तो क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, खुश रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। जब वो अलग अलग होते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब मैरिज होती है, एक साथ रहने लग जाते हैं, तो क्या होते हैं, थोड़े से दुखी रहते हैं। साथ में रहने से थोड़े से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े दुखी रहते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर मैरिज
दोनों एक साथ रहने लगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या थे, दोनों अलग अलग थे, दोनों क्या थे स्टूडेंट्स, अलग थे, तो खुश थे। अब एक साथ हो गए तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, थोड़े से दुखी हो गए। अब नेक्स्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, दोनों एक साथ हैं, साथ रहते हैं, तो थोड़े बहुत क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, उनमें आपस में क्या होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट डिफरेंस। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सोचते हैं अलग रहने की, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो फिर अलग हो जाते हैं, अलग रहने के बाद और दुखी हो जाते हैं, ठीक है, और दुखी हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो स्टूडेंट्स। तो मेन हमें इस इनइक्वालिटी का यूज करना है और आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो स्टूडेंट्स। जब वो अलग रहते हैं स्टूडेंट्स, वो खुश रहते हैं, और फिर उसके बाद साथ में होते हैं तो थोड़े से दुखी, और साथ में रहते हुए क्या होते हैं, उनके बीच में सम डिफरेंसेस, फिर नेक्स्ट अलग अलग जाते हैं तो और दुखी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इस इनइक्वालिटी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इनइक्वालिटी यूज कहाँ होती है। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो इनइक्वालिटी की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस 1, z1 माइनस 1 इज लेस देन 1। क्लियर स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 2 इज लेस देन 2, मॉडुलस ऑफ z3 माइनस 3 इज लेस देन 3, देन प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 लेस देन इक्वल टू 12। ये हमें प्रूव करना है कि लेस देन इक्वल टू 12 होगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे हुआ ये प्रूफ। हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं स्टूडेंट्स हम, z1 प्लस z2 प्लस z3, ये प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स। हमें चाहिए क्या स्टूडेंट्स, 12 चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनका यूज करना है, जो ये गिवन है इनका यूज भी करना है। तो इनका यूज कब होगा स्टूडेंट्स, जब क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा और -3 होगा स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस में z1 प्लस z2 प्लस z3 में -1 ले लिया, और नेक्स्ट क्या लिया स्टूडेंट्स, -2 एंड -3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ हमें क्या है, हमने माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो क्या भी करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ऐड भी करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ये टोटल कितना होगा, 1 2 3 6 है ना स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बैलेंस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे अरेंज करेंगे, z1 के साथ क्या लिया स्टूडेंट्स, मैंने -1 लिया, प्लस z2 के साथ क्या लिया स्टूडेंट्स, मैंने z2 माइनस 2, फिर नेक्स्ट वन क्या स्टूडेंट्स, z3 माइनस 3, फिर नेक्स्ट वन क्या स्टूडेंट्स, प्लस 6। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी वो दो के लिए थी, दो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, z1 प्लस z2। अगर z1 प्लस z2 है तो वो सेपरेट हो जाएंगे, z1 प्लस z2 में सेपरेट हो जाएंगे, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ये क्या होगी स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ z3 माइनस 3 प्लस 6, क्योंकि 6 का तो मॉडुलस क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6 का मॉडुलस तो 6 ही आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये अप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पर था कि स्टूडेंट्स यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, z1 एंड z2, यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 2 3 4। आपको पूछा 6 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, 6 भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, रियल पार्ट क्या है 6, इमेजिनरी पार्ट 0, रियल पार्ट क्या है 6 है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई किया तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉडुलस। क्लियर स्टूडेंट्स। ये अप्लाई करने के बाद अब यहाँ से स्टूडेंट्स गिवन है कि z1 माइनस 1 का मॉडुलस जो है वो 1 से लेस है, ऐसे ही किससे लेस है स्टूडेंट्स, 2 से लेस है, और ये 3 से लेस है। तो यहाँ पर जो है ये क्वांटिटी
इससे लेस, z1 माइनस 1 से लेस कौन, ये किससे लेस है फ्रेंड्स, 1 से लेस है। किससे लेस है ये, 1 से लेस है, तो ऑब्वियसली इससे भी तो लेस हो गई। तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर होगा। यहाँ पर देखो ये क्वांटिटी जो है 1 से लेस है, ये क्वांटिटी क्या है 1 से लेस है, तो ऑब्वियसली क्या है इनकम्प्लीट, जो ये कंप्लीट सम है इससे भी लेस होगी, ये जो कंप्लीट क्वांटिटी इससे भी तो लेस होगी फ्रेंड्स। तो इसलिए ये लेस देन इक्वल टू साइन चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी लेस देन था, सॉरी यहाँ पर भी लेस देन था और यहाँ पर भी क्या फ्रेंड्स लेस देन, यहाँ पर इक्वल टू है, तो इक्वल टू आपको पता है किस लिए आएगा, क्योंकि ये में भी क्या है कोलिनियर पॉइंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 3 प्लस 6, तो कितना हो गया फ्रेंड्स ये 12, तो लेस देन इक्वल टू 12। कौन सी क्वांटिटी फ्रेंड्स, ये हम लेके चले थे, इसको हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, लेस देन इक्वल टू 12 प्रूव कर दिया, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमने रिक्वायरमेंट थी। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के हेल्प से